एसआईआर की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी, यानी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 दिसंबर को आखिरी तारीख थी। आज ही ये मियाद खत्म होनी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को भी एसआईआर की जो समय सीमा है उसे एक सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। तो एसआईआर को लेकर आपको पता ही है, जिन राज्यों में एसआईआर चल रहा है, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर उनमें से कुछ स्पेसिफिक अगर राज्यों की बात करें, जिनमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर शिकायतें आई कि बीएलओ पर वर्क प्रेशर है, जिसकी वजह से कई बीएलओज ने अपनी जान ले लिया, जान लेने की कोशिश की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचा और सरकार से भी सवाल पूछे गए थे। अब एसआईआर, जैसा आपको पता है कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, इसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो नए वोटर्स होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है, और जिन लोगों की मौत हो चुकी होती है या जो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके होते हैं, एक विधानसभा से या एक लोकसभा क्षेत्र से, यानी अपने घर से वो शिफ्ट हो गए, किसी दूसरे शहर में चले गए हैं, उनके नाम उसमें से हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते में भी जो गलतियां होती हैं वो सुधारा जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी की जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर उसमें गलत हो गई, उसका जो पता है वो गलत, नाम की स्पेलिंग गलत है, इन तमाम चीज़ों को भी सुधारा जाता है एसआईआर के दौरान। इसमें होता यह है कि बीएलओज घर घर जाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, और उसके बाद जो भी व्यक्ति है वो अपना फॉर्म भर के जो सही जानकारी है वो दे देता है। तो पहला जब फेज़ हुआ था एसआईआर का, वो बिहार में हुआ था, बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और फाइनल लिस्ट जो आई थी चुनाव आयोग के मुताबिक उसमें 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड वोटर थे, जो कि जिन्होंने चुनाव में हिस्सा भी लिया था। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता हैं, और इस काम में 5.5 लाख के आसपास बीएलओ और 7 लाख से ज़्यादा बीएलए जो हैं वो इसमें लगाए गए हैं। एसआईआर का जो प्रोसेस है, बीएलओ जाते हैं, वोटर को फॉर्म देते हैं, वोटर अपनी जानकारी मैच करवाता है, क्या वो जानकारी सही है या नहीं, इस पते पर कोई और तो नहीं रह रहा, वो तमाम जानकारी जो है बीएलओ के साथ शेयर करते हैं। अगर किसी का 2 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम है तो एक जगह से कटवाना अनिवार्य है। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वोटर लिस्ट में नाम नए मेंबर का जुड़वाया भी जा सकता है। तो उदाहरण के तौर पर कोई अगर लखनऊ में रहता है और वर्तमान में नोएडा में रह रहा है तो अपना लखनऊ से नाम कटवाएगा और नोएडा में उसे अपना नाम जुड़वाना होगा। इसके लिए संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। अब एक ज़रूरी बात, एसआईआर से जो डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो माने होंगे, और एसआईआर में जो पूछा जा रहा है कि 2002 और 3 में कि जो लास्ट एसआईआर हुआ था उस वक्त आप या तो वोटर थे या आपके परिजन वहाँ वोटर थे, उसका अभी आपको सबूत वहाँ पर देना होता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग की तरफ से कहे गए हैं उसमें पेंशनर का पहचान पत्र है, या किसी सरकारी विभाग की ओर से जो आईडी कार्ड जारी किया जाता है वो हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, 10वीं की मार्कशीट हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी में नाम, और इसके अलावा ज़मीन या जो आपका मकान आवंटित हुआ है उसका पत्र, आधार कार्ड। तो ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रोड्यूस करने होते हैं बीएलओ के सामने। चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि 1951 से लेकर 2004 तक का एसआईआर हो गया है, लेकिन पहले जो इसके बाद जो 21 साल हैं तब से एसआईआर नहीं हुआ है, और इस लंबे दौर में जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारे परिवर्तन अब तक हो चुके होंगे। जैसे कि लोगों का माइग्रेशन हो गया होगा, 2 जगह पर कई लोगों के नाम हो गए होंगे, या इस बीच किसी की मृत्यु हो गई है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में होगा, और विदेशी जो नागरिक हैं वो अगर लिस्ट में आ गए हैं, तो ये तमाम चीज़ों को हटाने के लिए और जो भी योग्य वोटर है वो ना छूटे और अयोग्य मतदाता इस लिस्ट में शामिल ना हो, इसलिए ये पूरा एसआईआर कराया जा रहा है। तो फिलहाल ये तारीख 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव आयोग की ओर से बढ़ाई गई है। अब जो नई तारीख है, क्या तब तक काम कंप्लीट हो पाएगा,
अगर नहीं तो क्या फिर से चुनाव आयोग की ओर से तारीख बढ़ाई जाएगी? जो भी जानकारी होगी हम आपके साथ लेकर फिर से हाजिर होंगे। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।